दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बलदेव और मैंने पहले भी 2 वीडियोस पेंशन अपडेशन के ऊपर डाली थी और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ के साथ में सराहा है। अभी जो मैं ये आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं, ये आपका जो केरला हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है 25/6/2025 का वी राजा बाबू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केस नंबर WPC नंबर 34611 ऑफ 2018। इसके पहलुओं पर एक-एक करके चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या कोर्ट ने कहा है, क्योंकि ये जजमेंट जो है एक माइलस्टोन साबित हो सकता है आने वाले केसेस में, आने वाले टाइम में। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सिंगला केस पेंडिंग है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस केस का जो जजमेंट आया है इसका इम्पैक्ट वहाँ भी नज़र आए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या फैसला दिया कोर्ट ने और क्या केस था। क्लियरली मेंशन किया गया क्या The petitioner is stated to be a pensioner from the second respondent bank having entered the service in the year 1973 and retired from service on 20/4/2001. It is not in dispute that the petitioner opted for the benefits of the pension regulation applicable to the second respondent on the basis of the second option extended pursuant to EXTP4. जो भी मतलब ये वहाँ पे दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनका नंबर है। Though various prayers have been raised in the writ petition, the learned senior counsel Shri George Cherian on behalf of the petitioner limits the prayer as regards a discretion to the respondent to update the pension in tune with the mandate under section 35 1 and 56 of the Union Bank of India Employees Pension Regulation 1994। तो देखिए, मैं ये आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन। इसके अंदर जो लाइंस हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे सोशल नेटवर्किंग साइट में देख और अधिकतर साइट्स ने दावा किया है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहली बाइपोडा सेटलमेंट 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के पेंशनरों को तीसरी बाइपोडाइट सेटलमेंट स्तर तक पेंशन अपडेशन का अधिकार है, जैसा कि रेगुलेशन 35(1) और अपेंडिक्स 1 में लिखा है। कोर्ट ने यह माना कि अपडेशन का अधिकार केवल कॉर्प्स यानी कि फंड की कमी या बैंकों का तर्क सुनने तक सीमित नहीं है, लेकिन जजमेंट में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। हो सकता है कि कहीं से अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन हो या वर्बल डिस्कशन के अंदर ये बातें आई हो, लेकिन अभी जब तक एक्चुअल जजमेंट की पूरी कॉपी नहीं आ जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि कोर्ट ने वाकई में ये शब्दों का इस्तेमाल किया है। आगे ये भी दावा किया गया है अलग अलग वेबसाइट्स में कि कोर्ट ने कहा कि यह नियम सीमित या संकीर्ण व्याख्या का विषय नहीं है। पेंशन अधिनियम की मूल भावना को लागू किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यूज़ या अपनी अपनी पोस्ट किस तरह की डाली हैं। एक्चुअल जजमेंट में इनका जिक्र अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी हम एक नज़र मार लेते हैं कि भाई उन्होंने भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो। तो मैं ज़रा उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या पोस्ट किया है। आगे की जितनी भी लाइन्स हैं वो सब सोशल नेटवर्किंग साइट से कलेक्ट की गई हैं। वी राजा बाबू जो कि 2001 में रिटायर हो गए थे, उन्होंने पेंशन अपडेशन के लिए कोर्ट में केस डाला था कि मेरी पेंशन को अपडेट नहीं किया जा रहा, जबकि इसका प्रावधान बाकायदा किया गया था। तो देखिए, मैं 1 बाय 1 आपके सामने वो पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ। तो केरल हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि यूनियन बैंक के वरिष्ठ पेंशनर के पक्ष में उनकी पेंशन अपडेशन की याचिका को फिर से विचार करना चाहिए और इसे तत्काल खारिज नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट समझिए, तत्काल खारिज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहली बाइपार्टाइट सेटलमेंट 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के पेंशनरों को तीसरी बाइपार्टाइट सेटलमेंट स्तर तक पेंशन अपडेशन का अधिकार है, जैसा कि रेगुलेशन 35(1) और अपेंडिक्स 1 में लिखा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि अपडेशन का अधिकार केवल कॉर्प्स की कमी यानी फंड की कमी या बैंकों का तर्क सुनने तक सीमित नहीं होता। कई सारे पॉइंट्स थे जो 1 बाय 1 कोर्ट ने के सामने रखे गए और उन्होंने रेगुलेशन 35(1) को भी नोट किया और कहा जिसके अंदर के बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर द फार्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। कोर्ट ने यह भी माना कि यह नियम सीमित या संकीर्ण व्याख्या का विषय नहीं है। पेंशन अधिनियम की मूल भावना को लागू किया जाना चाहिए। देखिए, पूरा उन्होंने एक एक पॉइंट को बाकायदा उठाया है कि
पेंशन अधिनियम की मूल भावना जो है उसको लागू किया जाना चाहिए। अब पेटिशनर के केस में अपडेशन पुनः शुरू होगी और बैंक को समयबद्ध निर्णय देना होगा। जैसा कि है कि कोर्ट ने पेटिशनर को इंस्ट्रक्शन दिया कि 4 हफ्ते के अंदर वो अपना वापस से डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करें बैंक के अंदर, और बैंक को भी ये हिदायत दी है कि वो 8 हफ्ते के अंदर इसका डिसीजन लें। यह फैसला पहले बीपीएस के अन्य पेंशनरों के लिए भी न्याय संगत बनता है। बैंकों को अब इसी आधार पर व्यक्तिगत याचिकाओं पर निर्णय देना जरूरी है। पेंशन भोगी संघ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रथम बीपीएस सेवानिवृत्त लोगों के लिए तृतीय बीपीएस में अद्यतनीकरण यानी अपडेशन एक बार का न्यायिक समर्थित लाभ है। रेगुलेशन 35(1) ऑफ अपेंडिक्स 1 के कानूनी प्रवर्तन को मजबूत बनाता है। यह कॉर्प्स या जिसे कैश फंड कह लीजिए की कमी को पेंशन अधिनियम में कानूनी बहाना बनने से रोकता है। अपडेशन का अधिकार है तो करना पड़ेगा। आप समझिए एक एक पॉइंट को जो जजमेंट में आए हैं, देखिए कितना महत्व रखते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स कि अपडेशन का अधिकार है तो करना पड़ेगा। इससे अनदेखा खारिज पेंशनर अब कानूनी रूप से अपडेशन के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं और बैंकों के पास इसे टालने का बहाना नहीं होगा। अब पेंशनर के लिए अगला स्टेप क्या है वो जानिए कि देखें कि आप किस बाइपार्टाइट सेटलमेंट श्रेणी में हैं तथा क्या रेगुलेशन 35(1) और अपेंडिक्स 1 आप पर लागू होते हैं, पहली चीज। और दूसरी, यदि आपने पहले आवेदन किया था और खारिज हो गया तो फिर से मौका है, मांगे एक मौका और लें और दोबारा से एप्लीकेशन आवेदन करें। अगर बैंकों से नकारात्मक जवाब प्राप्त हुआ तो फिर कोर्ट में पुनः एप्लीकेशन डालें और इस कल्याणकारी निर्णय का हवाला दें। पेंशनर यूनियनों के से सहायता लें, वे इस फैसले के दायरे में समर्थ हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि केरल हाई कोर्ट के 25 जून 2025 के इस निर्णय से स्पष्ट हुआ है कि रेगुलेशन 35(1) अपेंडिक्स 1 का शिविर वैधानिक रूप से समानुपातिक अपडेशन का अधिकार बनता है। यह उन बैंक पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी जीत है जो नवीनीकरण न होने से व्यापक रूप से प्रभावित हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी आने वाले टाइम में सिंगला केस भी फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। शायद जुलाई या अगस्त में उम्मीद है कि सुनवाई हो सकती है, तो इस फैसले का असर उस पर भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, जो हमारे वकील लोग हैं जो कि इन केसेस को लड़ रहे हैं, वो केरला हाई कोर्ट के इस जजमेंट का एग्जाम्पल देते हुए अपने केस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो और उसके पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के सामने रखे अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ भी, और सबको यह बताने की कोशिश कीजिए कि अगर वो वाकई में ये रेगुलेशन 35 अपेंडिक्स 1 के शिविर में वैधानिक रूप से हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, और नहीं भी हैं तो आप एप्लीकेशन डालिए, अपनी तरफ से एप्लीकेशन तो आप डालिए। वैसे तो देखिए, सार्वजनिक रूप से जो भी फैसला होगा आईबीए यूनियन उब्बू के बीच में, या अभी जो रिसेंट बैठक होने जा रही है, रिटायर्ड पेंशनर के साथ फोरम को भी शायद इनवाइट किया है बातचीत के लिए, और आगे धरना प्रदर्शन भी है, हंगर स्ट्राइक भी है, तो इन सब का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्दी कोई निर्णय बैंक पेंशनर के फेवर में आने की उम्मीद है।